हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपका वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं। बत्तखों की संख्या कितनी है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही सरल तरीका है, शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, सिर कितने हैं, नीचे लिखूँ थोड़ा। सिर कितने हैं? 77। और पैर कितने हैं? पैर है 224। ठीक है, करना क्या है ऐसे सवालों में आपको? 224 को 2 से भाग कर दीजिए, आधा कर दीजिए। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब 77 को घटाइए इससे, कितना आ जाएगा भाई? 35। तो 35 आ जाएंगी 4 पैरों वाली संख्या। ठीक है, 4 पैरों वाली, यानी बकरों की संख्या आ गई है। पूछा गया है बत्तख की संख्या, तो बस आप टोटल 77 में से 35 को घटाइए, आ जाएगा 42। तो ये 42 कितनी हो जाएंगी? बत्तख। अच्छा, ये तो पता ही है हमें कि भाई सिर तो 77 होंगे, इसका मतलब मैदान में 77 ही होंगे कुल मिला के, बकरे और बत्तख को मिला के। सिर तो बत्तख के 2 होंगे नहीं या बकरे के 2 होंगे नहीं, जो सिर होंगे उन्हीं संख्या, वही कुल संख्या होगी। ठीक है, अच्छा ये कैसे हुआ ये देख लो एक बार। ये कैसे हुआ जो मैंने यहाँ पे किया, ये कैसे किया इसको देखो एक बार। देखो, हुआ ये है कि जैसे कि हमने ये यहाँ रखा बत्तख, हमने क्या किया, ये बत्तख रखा और ये रखा बकरा। इसकी भी 2 टांगे मानी हमने, इसकी भी 2 टांगे मानी, लेकिन होती कितनी है? 4 होती हैं। 77 सिर है, 77 सिर है ना, तो 77 सिर को या 2 से गुणा कर देंगे भाई। 77 दोनों सिर हो जाएंगे और सभी की हमने 2 टांगे मानी है। तो 77 अगर सिर हैं तो उनकी 2 टांगे मानी है, तो उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 154 आएगा। लेकिन टोटल टांगे कितनी दी हैं? 224। कुल कितनी दी हैं भाई? 224 दी हैं, कुल दी हैं 224। तो 224 में से 154 घटाइए भाई, कितनी संख्या कम हो रही है टांगों की, ये निकालना है हमें। तो ये 70 संख्या कम है। तो 70 संख्या जो कम आ रही टांगों की, वो किसकी आ रही है? वो आ रही है बकरे की। बकरे की 70, क्योंकि हमने 2 ही टांगे भी गिनी थी यहाँ पर, लेकिन 2 टांगे भी और है ना, तो 70 आ जाएंगी। अब एक की अगर 2 टांगे होती हैं तो 70 टांगे कितनों की होंगी? तो भाई 2 से कर देंगे भाग इसको, तो आ जाएगा 35, यानी 35 बकरे आ जाएंगे। अब यही 35, यही काम मैंने यहाँ पर किया है शॉर्ट में। तो 35 को आप किससे घटाइए? 77 से। ठीक है, तो कितनी आ जाएंगी? 42 बत्तखें आ जाएंगी। 42 बत्तख आ जाएंगी। समझ गए कि नहीं भाई? हमने क्या किया, यहाँ पर 2 और 2, मतलब 2 इसकी भी टांगे ली, 2 इसकी भी टांगे ली, और 77 कुल है। तो भाई अगर एक के 2 टांगे हैं तो 77 की कितनी टांगे होंगी? तो भाई 2 से गुणा कर दो, 154 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुल संख्या कितनी दी है? 224। तो कितनी टांगे कम पड़ रही हैं? 70 टांगे किसकी कम पड़ रही हैं? बत्तख की कम पड़ रही, सॉरी बकरे की कम पड़ रही हैं। तो बकरा, तो एक बकरे की 2 टांगे हैं, तो 35 बकरे की 70 टांगे हो जाएंगी। वही बकरे हमने घटा दिए, किसमें? कुल सिर में से। तो जो बकरे हट गए तो बचे कितने? वो बची बत्तख, तो कितनी आ गई? 42 बत्तख आ गई। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। 2 वर्ष पूर्व एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर से किसी पूर्णांक का घन होगी? देखिए, आपसे मजाक ये नहीं हो सकता कि तरुण की आयु 125 हो जाएगी या 216 हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे घन कितने हैं? 3 ही घन मिल सकते हैं आपको। एक 8 मिलेगा, एक 27 मिलेगा, एक 64 मिलेगा। ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन कहा गया ना, किसी आयु मतलब क्या है कि एक पूर्णांक संख्या का घन है। 27 किसी का घन तो होता ही है, 3 का घन है, 8 2 का घन है, 64 4 का घन है। ये समझ गए? तो 2 वर्ष पूर्व यह एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 2 वर्ष पहले किसी का वर्ग था।
तो 2 वर्ष पूर्व अगर यहाँ करेंगे 6 आएगा, यहाँ करेंगे 25 आएगा, यहाँ करेंगे 62 आएगा। तो 25 ही ऐसी संख्या मिल गई जो किसी संख्या का वर्ग है, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व की बात है। तो यानी इस प्रेजेंट टाइम में 27 साल उम्र है इसकी, ये तो बात पक्की हो गई। अब कह रहा है कि कितने साल इसको प्रतीक्षा करनी होगी कि इसकी आयु जो है किसी पूर्णांक का घन हो। तो भाई 64 ही तक पहुँचेगा, अगला घन क्या आएगा, 64 आएगा, उसके बाद 125 आएगा। 125 तक कौन जीता है यार, तो क्वेश्चन में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब सोच लीजिए कि 64 को हम 27 से घटा देंगे, सॉरी 27 को 64 से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 37, ठीक है, हाँ 37। तो 37 साल इसको इंतजार करना पड़ेगा। यानी 27 साल आज प्रेजेंट टाइम में इसकी उम्र है, 37 साल बाद ये 64 साल का हो जाएगा। और 64 किसी का घन है, किसका घन है, 4 का घन है, 4 का क्यूब होता है 64। तो यही क्वेश्चन किया गया है 37 साल बाद। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो क्वेश्चन है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। कितने मिनट में शीर्ष के खंभे पर पहुंच जाएगा, खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। चलिए ये मत देखिए, ये क्वेश्चन पुराना है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अभी मैं टाइप करके अगर क्वेश्चन लगा दूँ तो आपको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है। चलिए भाई देखो कैसे लगाएंगे इसको, बहुत ही इजी तरीका है। जैसे देखो ये खंबा है, ये खंबा है और ये खंबा कितना है, 12 मीटर, 12 मीटर है। कंडीशन बंदर ये कर रहा है, देखो पहले मिनट में कितना जा रहा है, 2 मीटर चढ़ रहा है। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है ये, और दूसरे मिनट में क्या कर रहा है ये, दूसरे मिनट में क्या कर रहा है, दूसरे मिनट में क्या कर रहा है, 1 मीटर फिसल रहा है। अच्छा अब इसकी पूरी मेहनत का रंग क्या है, पूरी मेहनत जो इसकी है वो है 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाता है ये, 2 मिनट तो कुल 2 मिनट बराबर 1 मीटर चढ़ना। यही तो इसका मतलब हुआ भाई कि कुल मिला के 2 मिनट में ये 1 ही मीटर चढ़ पा रहा है। पहले मिनट में तो 2 मीटर चढ़ता है लेकिन अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। तो कुल मिला के 2 मिनट में ये 1 मीटर चढ़ पा रहा है खाली, ठीक है। तब देखो जब पहला कंडीशन ये होती है कि पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है तो आपको जितना भी दिया हो, जितना चढ़ता है उससे घटा दिया करें। 12 से 2 घटा दिया, जैसे कि आ गया 10, ठीक है। 10 यहाँ पर आ गया, हम आगे का आगे निकाल लेंगे क्योंकि टोटल 12 है ना। अब 2 मीटर चढ़ता है तो इसी को घटा दिया। अब देखो तो क्या हो रहा है कि 1 मीटर चढ़ रहा है ये कितना, 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाता है 2 मिनट में, ठीक है। तो 10 मीटर कितना चढ़ेगा भाई, तो 10 मीटर को 2 से गुणा कर देंगे और क्या, 10 गुणे 2 बराबर 20 मिनट। तो 20 मिनट में ये कितना चढ़ रहा है, यहाँ पर देखो 20 मिनट में ये चढ़वा रहा है 10 मीटर, ठीक है। 20 मिनट में 10 मीटर, क्योंकि क्या है कि 1 मीटर को चढ़ने में कुल इसकी जो टाइमिंग है वो है 2 मिनट की। तो भाई 20 मिनट की टाइम 10 मीटर को चढ़ने में इसको लगेंगे 20 मिनट। अब यहाँ पर ही असली फंडा है, देखो अब यहाँ पर है 12, ठीक है। तो 12 है, तब जब अगली बार जब ये चढ़ेगा तो भाई पहले मिनट में क्या करता है, 2 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में फिसलता है। तो इसके बाद जब अगला मिनट आएगा, तो अगला मिनट जब आएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 21, यानी अगले मिनट में ये 2 मीटर चढ़ जाएगा, ये 2 मीटर चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बैठा है, इसके बाद ये गिरे फिसले कुछ भी करे मुझे नहीं पता, मुझे इसको इसके खंबे के शीर्ष पर पहुँचाना था, मैंने पहुँचा दिया, हम लोगों ने पहुँचा दिया। अब ये कुछ भी करे तो क्या करेगा, 10 मीटर तो पहुँच जाएगा 20 मिनट में, क्योंकि फिसल रहा है, चढ़ रहा है, फिसल रहा है, चढ़ रहा है। अब इसके बाद 12 मीटर के बाद ये फिसलेगा नहीं, ये यहाँ पर बैठ जाएगा, अगले मिनट में 2 मीटर चढ़ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद अगले मिनट में फिसलता, लेकिन अब ऊपर है ही नहीं खंबा, अब यहाँ बैठ गया।
तो इसलिए टोटल कितना टाइमिंग लगेगी इसको, तो कुल 21 मिनट कुल लगेगा 21 मिनट। तो इसका आंसर क्या है 21 मिनट। सही से दिख रहा है, देख लो एक बार। तो कितना 21 मिनट इसका आंसर आया। इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार से, जो थोड़ा सा ठीक है। ये जो लास्ट में जो चढ़ता है उसके बाद फिसलता नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। लास्ट में जो चढ़ रहा है वो फिसलता नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो इसी बेस पे और कर लेते हैं। वो क्वेश्चन मैंने लिख लिया था। देखो क्या हुआ है कि 90 मीटर का खंबा है, 90 मीटर का खंबा है ये। और ये बंदर क्या कर रहा है कि बंदर की कंडीशन ये है कि पहले मिनट में ये क्या कर रहा है, पहले मिनट में जो काम कर रहा है वो कर रहा है कि 10 मीटर चढ़ता है, 10 मीटर चढ़ता है, ठीक है। 10 मीटर चढ़ता है ये पहले मिनट में। फिर उसके बाद दूसरे मिनट में ये कितना 4 मीटर फिसलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल इसकी मेहनत क्या है, तो कुल देखिए, कुल की बात करते हैं तो कुल 2 मिनट में क्या कर रहा है ये 6 मीटर ही चढ़ पाता है, 6 मीटर ही चढ़ता है। हाँ, अब मैंने जो ये क्वेश्चन उठाया है किस लिए उठाया है, क्योंकि वो तो चलो सीधे सीधे संख्या मिल रही थी। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है तो 90 में से क्या करेंगे हम लोग 10 घटा देंगे, 90 तक चढ़ाना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, 90 तक चढ़ाना है। तो 2 मिनट में कितना 6 मीटर जा रहा है, 2 मिनट में 6 मीटर 2 मिनट में जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 15 छक्का 90 पूरी संख्या कट रही है, लेकिन हमको जाना कितना है, हमको जाना है 80। पहले हमें 80 के आसपास जाना है, 80, क्योंकि अभी तक ये फिसलेगा। तो देखो 80 है, अब 6 जो है वो 80 जो है वो 6 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 13 छंग 78, तो 80 से नीचे आ जाएगी। हमें क्या करना है, 80 से ऊपर जाना है, वो भी कम से कम। तो देखो 14 छक 84। अब देखो 6 मीटर जा रहा है 2 मिनट में, तो 6 बराबर 2, तो 84 बराबर कितना, तो देखो 2 बराबर 2 गुणे 84/6, तो 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी 28 मिनट लगेगा इसको। यानी देखो ये पूरा 90 है, तो यहाँ तक इसको लगा है 84, यानी 84 तक लगा है कितना 28 मिनट। अब इसके बाद जब चढ़ेगा तब सीट से पहुंच जाएगा, फिसलेगा नहीं। तो देखो कितना आ रहा है, 1/10 कर दो। मतलब क्या हो रहा है, 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ऊपर 10 नीचे, और गुणे कितना कर देंगे। अब कितना जाना है इसको, जाना कितना है यार इसको, कितना 6, तो यानी 6/10। तो देखो 28 यहाँ पर आ जाओ, 28 वहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ है, 28 यहाँ पर आओ, और 28 सही 6/10, तो यहाँ और कम कर दो, ठीक है। तो कितना 28 3/5, तो ये इतनी देर लगेगी इसको, इतनी इसको देर लगेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, जो पहला मिनट जो चलता है, जो पहले मिनट में बंदर चढ़ता है, वही शीर्ष से घटा देते हैं, फिर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए करना क्या। अगर ऐसे कोई दूसरा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर चली गई या स्थल की ओर गई। आरंभ में कितने
बस में यात्री थे। अब देखो इसको अगर ऑप्शन से लगाएंगे तो सही रहेगा भैया, बाकी यहाँ से यहाँ तक उतार ले आएंगे। ठीक है, देखो हमें ये पता है कि क्या हुआ है कि 80 यात्री जब चढ़े तो उसके बाद बस में 40 यात्री जब चढ़े लास्ट में तब 80 यात्री हो गए थे, ये हमको पता है। तो हमें क्या करना है, अब 40 तक ही पहुंचा देना है, क्योंकि 40 में 40 जोड़ेंगे तभी तो 80 होगा। तो देखो हम लोग एक ऑप्शन उठा लेते हैं 30 ऑप्शन उठाया हमने चेक करने के लिए। ठीक है, तो एक बस चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे, पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, यानी 15 माइनस कर दो तो बचे कितने, 15 बचे। ठीक है, 15 बचे इसमें। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 35 यात्री बस में चढ़ गए, तो 35 जोड़ दो इसमें तो कितने हो जाएंगे, 50 हो गए। अब 1/5 यात्री फ्री उतर गए, तो 1/5 कर दो भाई इसका, 5.50 यानी उतर गए, यानी बचे कितने, 40 बचे अभी तक। और इसमें 40 और ऐड कर दो, क्योंकि क्या हुआ है कि 40 यात्री जब 1/5 यात्री जब उतरे हैं तब 40 यात्री और जुड़े हैं और आ गए हैं, तो कितना हो जाएगा, 80। यही आपका आंसर है। तो ये ऑप्शन से लगाएंगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, सोनू तथा उसका मित्र राहुल खरीदारी के लिए गए। सोनू के पास 500 रुपये थे जबकि राहुल के पास 240 रुपये थे। सोनू ने खरीदारी पर राहुल की अपेक्षा दुगना खर्च किया। अब सोनू के पास राहुल की अपेक्षा 3 गुना धन शेष बचा है। सोनू ने कितना धन खर्च किया। देखो सोनू के पास कितने रुपए हैं, सोनू 500, राहुल के पास 240। ठीक है, सोनू ने खरीदारी पर राहुल की अपेक्षा दुगना खर्च किया। अब देखो खर्च बराबर कितना, माना खर्च x। तो देखो सोनू ने खरीदारी पर राहुल की खरीदारी की अपेक्षा दुगना खर्च किया, तो 500x घटा दो भाई। ठीक है, और देखो 500 माइनस 2x है ना, दुगना खर्च किया। और ये किसके बराबर है, तो ये जब पैसा बचेगा, जब खर्च करने के बाद जो पैसा बचेगा तो ये बराबर है किसी के 3 गुने के, किसके, राहुल के। तो 3 240 माइनस x। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, 500 2x बराबर 3 24 या 72, 720 माइनस 3x। ठीक है, अब देखो इनको इधर ले आओ, इनको और इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पर 1x बचेगा और यहाँ पर बचेगा कितना, 500 में 7, हाँ 220 बचेगा। तो 220 क्या है, 220 है x की वैल्यू, एक मानो या ना मानो, x बराबर 220 है। और इसका देखिए राहुल और क्या नाम, सोनू ने क्या किया है, सोनू ने दोगुना खर्च किया है। तो सोनू का खर्च कितना है, यहाँ पर लिख लो भाई। अच्छा, सोनू का खर्च बराबर कितना है, राहुल का खर्च मान लो 1 है, x है, तो सोनू का कितना है 2x है। तो 2x की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, 2x वाली। तो क्या करेंगे, 220 से 2 को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 440। तो 440 जो है किसका खर्च है, 440 खर्च है सोनू का। ठीक है, सोनू का 440 खर्च है। ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर आप ऑप्शन से चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन उठाया मैंने, 440 खर्च है किसका, सोनू का। तो 440 जब खर्च है सोनू का, तो किसका, ये दुगना है किसके खर्च का, राहुल का। तो राहुल का खर्च कितना हो जाएगा, 220, ये सोनू और ये राहुल, 220 राहुल का और 440 इसका। तो खर्च यानी दुगना, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो गई। और पहली कंडीशन क्या थी कि जब, हाँ, बाद में जो क्वेश्चन वाली कंडीशन है वो ये है कि सोनू के पास राहुल की अपेक्षा 3 गुना अधिक धन है। सोनू के पास कितना रुपये था, 500, कितना बचा 60, इनके पास कितना था 240, कितना बचा 20। तो भाई 20 का 3 गुना, तो 3 गुना 60 होता है, हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो,
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद आपका जो है ये मैथमेटिकल रीजनिंग समाप्त होती है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। देखो क्वेश्चन है कि मराठी, ठीक है, ये सब बना हुआ है, इसको देख लो आप, बना हुआ है। और इससे पूछा गया है आरेख में, यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, यहाँ पूछा गया है आरेख में 1000 व्यक्तियों की उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने लोग सभी भाषाएं बोलते हैं? तो सभी भाषाएं बोलने वाले देखो मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, तो यहाँ पर सभी का देखो मिक्सअप यहाँ पर आ रहा है 175, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 175। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं? तो 105, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए भाई, क्लास को यहीं पे रोकते हैं, समाप्त करते हैं, और अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डे पर। ये पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग या गणितीय तर्क शक्ति को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट अगर किसी सवाल पे था तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं देख लूँगा उसको। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।